राधे राधे दोस्तों। भागवत कथा का आगे का प्रसंग है कि विधि के विधान अनुसार दक्षिण दिशा के समुद्र के किनारे जा पहुंचे जन्मेजय जी। उसी समुद्र के तट पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिलती है। वो उस स्त्री पर मोहित हो गए। वेद व्यास जी ने जो भविष्यवाणी किया था वही घटना धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। राजा को सब कुछ याद था वेद व्यास जी की बातें। वो सोचते हैं कि मैं इस स्त्री को लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे कभी विवाह नहीं करूंगा। किंतु जब वो स्त्री को लेकर महल में जाते हैं तो उसी स्त्री से उनको प्रेम हो गया और राजा जन्मेजय जी उसी स्त्री से विवाह भी कर लेते हैं। रानी को पुत्र प्राप्ति के लिए जन्मेजय जी से रानी उनके यज्ञ करने को कहती है। उस यज्ञ को केवल युवा ब्राह्मण द्वारा ही करना था। अब यज्ञ को गलत विधि से करते देखकर वहां उपस्थित एक विद्वान युवा ब्राह्मण उन मूर्ख ब्राह्मणों पर और रानी पर हंस देता है। अब रानी को यह देखकर गुस्सा आ गया और राजा को युवा ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे देने का आदेश दे देती हैं। रानी के कहने पर राजा जन्मेजय उस युवा निर्दोष ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे देते हैं। अब युवा ब्राह्मण को प्राण दंड देने पर की वजह से राजा जन्मेजय जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिसके कारण राजा जन्मेजय को कुष्ठ रोग हो गया। उनके शरीर से असहनीय पीड़ा होने लगा, दिनों दिन शरीर गलने लगा और बहुत उपचार के बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ। तब राजा दुखी होकर महाज्ञानी वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं। राजा जन्मेजय व्यास जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र, मैंने जो कहा था वह सब सत्य हो गया ना। देख पुत्र, जो लिखा है विधि में वो सब कुछ हो रहा है। तू यही से समझ ले पुत्र की विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। जो होना लिखा है वही होकर रहता है जन्मेजय। हमारे जीवन में जो घटना होता है वो ईश्वरीय देन है, वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। फिर व्यास जी कहते हैं कि सुन पुत्र जन्मेजय, मैं तुझे महाभारत का प्रसंग सुनाऊंगा। अगर तू ध्यान से और श्रद्धा विश्वास के साथ उस प्रसंग को सुनेगा तो तेरा ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तूने किसी भी प्रकार से अविश्वास किया तो मैं रुक जाऊंगा पुत्र, फिर मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। इतना कहकर व्यास जी महाभारत का प्रसंग सुनाना आरंभ कर देते हैं और जन्मेजय जी पूरी श्रद्धा भाव से उस कथा को सुनने लगे। महाभारत काल के घटनाओं के सभी पात्रों के चरित्र के बारे में बताते हैं व्यास जी। भीम जी के बल के शक्ति का प्रसंग सुनाया। व्यास जी बता रहे हैं कि सुन पुत्र जन्मेजय, तुम्हारे परदादा भीम हाथियों को सुंडों से पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया था। और यह सुनकर जब राजा जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वेद व्यास जी ने तो उनको शांति से चुप रहकर कथा सुनने को कहा था, किंतु जन्मेजय जी कौतूहलवश प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, मैं मानता हूं कि हमारे परदादा भीम जी बलवान थे, किंतु आप ये प्रसंग बता रहे हैं कि हमारे परदादा भीम जी हाथियों को उनके सुंड को पकड़कर घुमाते हुए अंतरिक्ष में फेंक दिया। यह बात तो मानने योग्य नहीं है मुनिवर। इस बात पर मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा है मुनिवर। अरे हाथी तो विशाल शरीर के होते हैं, उन्हें घुमाना, वह भी एक गेंद की भांति, और उसको उछालकर अंतरिक्ष में फेंकना, यह तो मिथ्य लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मुनिवर। मुनिवर, वो हाथी थे, गेंद नहीं थे, जिसे मेरे परदादा भीम जी ने उछालकर अंतरिक्ष में फेंका, और वही हाथी इतने सालों तक अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। क्षमा करिए, मैं इसे नहीं मानूंगा मुनिवर। व्यास जी कहते हैं कि देख लिया पुत्र, विधि के विधान में यही लिखा था। मैंने मना किया था पुत्र कि तू सिर्फ कथा सुन, बीच में किसी प्रसंग का प्रश्न मत कर, लेकिन तेरी मन में कौतूहल था, अविश्वास था, जिससे तू ये प्रश्न कर दिया। जितना महाभारत का युद्ध जन्मेजय जी ने शांति और भाव और विश्वास के साथ सुना था, उतनी तक का कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया। लेकिन आगे के प्रसंग में अविश्वास पैदा होने के वजह से ही वेद व्यास ने महाभारत का प्रसंग सुनाना ही रोक दिया, जिसके कारण जन्मेजय जी के आधे शरीर के भाग का जो कुष्ठ रोग था वो ठीक नहीं हो पाया और जन्मेजय जी की मृत्यु का यही कुष्ठ रोग कारण बन गया। वेद व्यास जी महाभारत के दिव्य घटनाओं के बारे में जो भी
कथा सुना रहे थे वो सभी सत्यता पर ही निर्धारित था, किंतु जन्मेजय जी को संदेह बना रहा। वो हर बात को अविश्वास ढंग से ले रहे थे, जिसके कारण उनका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो पाया और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए ये बात सही है दोस्तों कि जो हमारे कर्म में लिखा है, जो भगवान ने विधि का विधान बनाया है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो होना है होकर ही रहेगा, इसे हम और आप टाल नहीं सकते। इसीलिए जैसी भी इस जीवन में परिस्थितियां आती हों, उसे सिर्फ भगवान नारायण का नाम लेकर काट लेनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में।